जय जय श्री राधे। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्र उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल ज्योतिष सागर पर। आज नव संवत्सर का पहला दिन है, अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है और आज के संवत्सर का नाम है सिद्धार्थी। तो इस सिद्धार्थी नामक संवत्सर के 31 मार्च के दिन, जब सोमवार का दिन है और द्वितीया तिथि प्रातःकाल 9:10 तक है, तत्पश्चात तृतीया तिथि है, अर्थात ब्रह्मचारिणी और माता चंद्रघंटा दोनों के पूजन का समय एक ही दिन पड़ रहा है। अश्वनी नक्षत्र दोपहर तक है, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र लग जा रहा है और चंद्रमा मेष राशि में उपस्थित है। मेष राशि में चंद्रमा उपस्थित है, मीन राशि में सूर्य देवता उपस्थित है और आज विक्रमी संवत 2082 शक संवत 1947 का पहला दिन है और आज हम पहले दिन अपने सभी दर्शकों के लिए चंद्रमा की गति को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो का निर्माण कर रहा हूं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आज के दिन से ही प्रकृति में षडग्रही योग मीन राशि में बन गया है। तो इस पे भी हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करते चल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अभी तक शनि देवता अपनी ही राशि में, कुंभ राशि में विराजमान थे, जो अब मीन राशि में पहुंच गए। अर्थात जब कोई भी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, कलमघर प्रदाता जब तक अपने घर में था तो कर्मों का फल तो दे ही रहा था, लेकिन जब वो अपने गुरु के सानिध्य में हो जाएगा तो उसके कार्य करने की व्यवस्था में, कार्य करने की प्रणाली में और तीव्रता आ जाएगी और फल देने का समय और शार्प और बहुत तीव्र हो जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारे अगले ग्रह हैं, जो शनि जैसा ही व्यवहार करते हैं, वो राहु देवता है। अब राहु देवता गुरु के घर में थे, बड़ा परेशान थे, बड़ा ही उच्चाटन की व्यवस्था किए हुए थे और इस दौरान जिन जिन लोगों ने प्रकृति के साथ, समाज के साथ, देश के साथ किसी भी प्रकार का कोई छल कपट प्रपंच किया तो गुरु के घर में थे, थोड़े शांत थे, बहुत ज्यादा तीव्र गति से फल नहीं दे रहे थे। लेकिन अब यही राहु देवता निकल करके चले जाएंगे कुंभ राशि में, जो शनि की राशि है, और शनि के घर पहुंचते ही राहु देवता भी के कुंभ के राशि के फलों के अनुसार राहु देवता की मान क्षमता बढ़ जाएगी। अर्थात अन्य सभी ग्रह, सूर्य देवता गुरु के घर में विराजमान है अर्थात मीन राशि में, शुक्र भी गुरु के घर में ही विराजमान है, बुध भी गुरु के ही घर में है और शनि की बात करें वो भी वहां विराजमान है। इसमें राहु देवता भी गुरु के ही घर में है। तो आप देख रहे हैं कि जितने ग्रह हैं सब गुरु के घर में है, चाहे वो पापक ग्रह है, चाहे वो सौम्य ग्रह है। तो प्रकृति में एक बड़ी ही अजीब और बड़ी ही अच्छी एनर्जी का निर्माण हो गया है, जिसको देख करके हमारे बहुत सारे मित्र, जो शाचार लोग, अलग अलग प्रकार के फल कथन कर रहे हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर चोर गुरु के घर पहुंचेगा तो वो अपनी चोरी छोड़ करके नैतिकता का चाहे दिखावा ही करे पर नैतिक हो जाएगा। इसी प्रकार से जो सौम्य ग्रह हैं, शांत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो अगर गुरु के घर पहुंचे तो वो और प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस षडग्रही योग का तोड़ क्या है? अब आप ये जान लीजिए कि गुरु के घर में सभी उपस्थित हैं। तो अब अगर आपने अपने कार्य व्यवहार में, चिंतन में, समाज में अगर आप सदाचारवान नहीं हुए, सत्य निष्ठा से युक्त नहीं हुए, कर्म पारायण नहीं हुए, समय पे उठना, बैठना, खाना, पीना, काम करना और अपने समाज का, प्रकृति का, पृथ्वी का, सभी जीव जंतुओं का ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार के साथ कोई अहित न हो, अगर आप ऐसा चिंतन लेकर के चल रहे हैं तो सभी पापक ग्रह और सौम्य ग्रह सब गुरु के घर में है। अर्थात गुरु के आश्रम में सिंह भी पहुंच गया है, बड़े सौम्यता से रह रहा है। तो ऐसी स्थिति इन षडग्रही योगों से बनी हुई है। अर्थात जो नैतिक हैं उनके लिए राम राज है, जो अनैतिक हैं उनके लिए बंधन है, कष्ट है, दुख है। तो ये षडग्रही योग, आप अपनी अनैतिकता, अपनी लापरवाही छोड़िए और बनिए नैतिक, सदाचारवान, सत्यनिष्ठा से युक्त। आपको गुरु ग्रह का सानिध्य बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, आप सफल होंगे।
तो इन्हीं बातों को आधार में रखते हुए आज हम चलते हैं अपनी पहली राशि जो है हमारी मेष। और मेष राशि के आज द्वादश भाव में षटग्रही योग विराजमान है। लग्न में चंद्र देवता बैठे हुए हैं, अर्थात आज आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, उसमें प्रसन्नता होगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आपके दैनिक जीवन में वृद्धि होगी। लेकिन द्वादश भाव में बना हुआ षटग्रही योग ये कह रहा है कि अगर आपने अपने दैनिक दिनचर्या को और खाने पीने की चीजों को सुधारा नहीं तो निश्चित है आपके सर में पीड़ा, आपके आंख में पीड़ा आएगी और आप परेशान हो सकते हैं। जय जय श्री राधे। मेरे प्रिय दर्शकों, अब हमारी जो अगली राशि है वो है वृषभ। और आप जानते हैं कि वृषभ राशि के द्वादश भाव में चंद्र देवता की उपस्थिति है जो बिना जरूरत के दौड़ भाग करवा सकते हैं, मानसिक व्यग्रता भी कर सकते हैं और थोड़ा सा स्वास्थ्य का पाया भी ढीला कर सकते हैं। लेकिन आपके एकादश भाव में बना हुआ पंचग्रही योग आपसे कहता है कि अगर आपने हिम्मत के साथ, पूर्ण सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ आपने दिन भर मेहनत किया, कर्म किया, तो आपके आय, विद्या और संतान में 5 गुने के विकास की वृद्धि होने के पूरे चांस बने हुए हैं। भगवान शिव का कीजिए पंचामृत सेवन से आपका दिन अच्छा होगा। जय जय श्री राधे। अब हम बात कर रहे हैं हमारी अगली राशि है मिथुन। और मिथुन राशि के दशम भाव में पंचग्रही योग बना हुआ है, चंद्रमा एकादश भाव में उपस्थित है। बहुत ही अच्छा समय है, आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन आपको पूर्ण ईमानदारी के साथ खूब मेहनत करना पड़ेगा। समय आपका बहुत अच्छा है, नए नए प्रकार के ज्ञान लेंगे, विद्या में वृद्धि होगी, धन में भी वृद्धि होगी, घर परिवार वाले भी सपोर्ट करेंगे, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जय जय श्री राधे। अब हम बात कर रहे हैं अपनी अगली राशि कर्क की। आज कर्क राशि के भाग्य भाव में बना हुआ पंचग्रही योग और चंद्रमा का दशम भाव में होना आपके मान सम्मान में वृद्धि और आपके कर्म भाव में काफी ज्यादा सुधार के योग बने हुए हैं। आपको नए वाहन का सुख भी प्राप्त हो सकता है। करना यह है कि भाग्य में सभी ग्रह बैठे हैं, पंचग्रही योग है, तो बिना किसी भी प्रकार का लालच किए हुए, बिना किसी भी प्रकार के धोखे से आप मेहनत करते जाइए। जितना आपने सोचा नहीं था उससे कई गुना अधिक आज आपको फल प्राप्त होगा। जय जय श्री राधे। अब हम बात कर रहे हैं अपनी अगली राशि सिंह की। आज सिंह राशि के भाग्य में चंद्र देवता उपस्थित हैं जो आपके भाई बंधु आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपके भाग्य में वृद्धि हो रही। लेकिन अगर आपने पूर्व में कोई गलत काम किया था, जिसे छुपा के दबा के रखा था, तो वो आज आपके सामने उभर के आ सकता है। और उभर के आने से आपको समस्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि शनि देवता आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं और यह आपके लिए ढैया चल रहा है। तो करना क्या है, बिना किसी लालच के खूब अच्छे से मेहनत करते जाइए। थोड़ा सा महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और अपने बाएं पैर और बाएं अंग का विशेष ध्यान रखें। ऐसा करने से आपको खूब लाभ मिलेगा, अर्थात आप गरीबों की सेवा करें, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। जय जय श्री राधे। अब हम बात कर रहे हैं अपनी अगली राशि कन्या की। और आज कन्या राशि के सप्तम भाव में पंचग्रही योग बना हुआ है, साथ ही साथ आज आपके अष्टम भाव में चंद्र देवता है। तो आपको बिना जरूरत के दौड़ भाग करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं पूर्व जन्मगत पुण्य के उदय होने से आज आपको विशेष लाभ हो सकता है। इतना धन मिलेगा कि आपके अकाउंट में जमा हो जाए। लेकिन प्रतिदिन के आय में कई गुने की वृद्धि दिख रही है। लेकिन तब जब आप लगातार अनथक खूब मेहनत करेंगे, पूर्ण रूप से नैतिक रहेंगे, माता दुर्गा की पूजा करेंगे। आज ब्रह्मचारिणी माता और चंद्रघंटा दोनों के पूजन का विशेष समय है। जय जय श्री राधे। अब हम बात कर रहे हैं अपनी अगली राशि तुला की। आप तुला राशि के पंचम भाव में, षष्ठम भाव में पंचग्रही योग बना हुआ है, जिसे आपको विशेष सचेत होकर के चलना चाहिए। आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने दैनिक आय के बारे में और अपने व्यवसाय के बारे में सचेत रहना है। हाँ, अगर आपके वाहन में कोई समस्या आई थी तो वाहन आपका ठीक हो सकता है। समय आपका अच्छा है। गुरु ग्रह की पूजा करते रहें और किसी पीपल वृक्ष पे या दुर्गा जी के मंदिर पे ध्वजारोहण करें या नारियल चुनी और ध्वजा चढ़ाने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। जय जय श्री राधे। अब हम बात कर रहे हैं अपनी अगली राशि वृश्चिक की। आज वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में चंद्र देवता विराजमान है, साथ ही साथ पंचग्रही योग पंचम भाव में ही बना हुआ है। आपको क्या करना है, माता दुर्गा को खीर का भोग लगाएं और भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके आय, विद्या, संतान में वृद्धि होगी, आपके बच्चों की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि का योग है। बस किसी ब्राह्मण की थोड़ी सी आशीर्वाद की जरूरत है। जय जय श्री राधे। अब हम बात कर रहे हैं अपनी अगली राशि जो है धनु राशि के आज पंचम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति ये बता रही है कि आज आपके आय में वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। लेकिन आपके चतुर्थ भाव में पंचग्रही योग है, अर्थात
आपके सुख में वृद्धि हो सकती है, लेकिन आप लालच छोड़ दें। किसी ब्राह्मण को दान करके उनसे आशीर्वाद लें और माता दुर्गा को एक नारियल चुन्नी और एक ध्वजा अर्पित करेंगे तो आज आपके सुख में कई गुना की वृद्धि होगी। जय जय श्री राधे। अब हम बात कर रहे हैं, जो हमारी अगली राशि है वो है मकर। मकर राशि के आज तृतीय भाव में पंचग्रही योग है और चंद्रमा चतुर्थ भाव में उपस्थित है। अगर आप अपने मन पे पूर्ण नियंत्रण करके मेहनत करते जा रहे हैं तो जो पिछले आपने 7.5 सालों से खोया था, जो उधेड़ था, जो एक बॉन्डर था, वो आपके जीवन का बॉन्डर शांत हो रहा है। अर्थात न्यू मिल गई है, आप पुनः अपना नया घर बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आपके भाग्य भाव में केतु है, अर्थात भगवान गणेश की पूजा, माता दुर्गा की पूजा और ब्राह्मण का पैर छू करके आशीर्वाद लेने से आपको खूब लाभ मिलेगा। जय जय श्री राधे। कुंभ राशि के तृतीय भाव में चंद्र देवता उपस्थित है और साथ ही साथ द्वितीय भाव में पंचग्रही योग बना हुआ है। बस आज आपको करना यह है कि आप अपने अतिशय अति उत्साह से बचते हुए दिमाग पे नियंत्रण रख करके खूब मेहनत करते जाइए और किसी मंदिर में जाकर के खीर का भोग लगाएं और भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करें। छोटी कन्याओं को कुछ मीठा वितरण करें। ऐसा करने से आज आपके धन में कई गुना की वृद्धि होने का योग बना हुआ है। जय जय श्री राधे। अब हम बात कर रहे हैं, जो हमारी अगली राशि है वो मीन है और मीन राशि में इस समय वर्तमान में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु उपस्थित है। शनि और राहु के उपस्थित होने से आपने पिशाच योग बन गया है। तो आप इस पिशाच योग से अर्थात दूर कैसे होंगे? जो योग बना है वो गुरु के घर में बना हुआ, अर्थात कितना भी खतरनाक व्यक्ति हो लेकिन गुरु के घर में जाएगा तो शांत अवश्य हो जाएगा। तो आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए न गलत सोचना है, न गलत करना है, न गलत बोलना है। आप जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा करने की कोशिश करेंगे, जितनी मधुर भाषा में बात करेंगे, उतना ही आपके आय, व्यवसाय और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके स्वास्थ्य में भी वृद्धि होने का विशेष योग बना हुआ है। लेकिन आप अपने लग्न में बने हुए विचार योग को जागृत ना होने दें। बहुत ही सौम्य, मृदुल और सत्य निष्ठा का व्यवहार आप करें। जय जय श्री राधे। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्र। अभी तक आपको 1 से लेकर के 12 राशियों के बीच बने हुए षटग्रही योग, पंचग्रही योग और चंद्रमा की गति को ध्यान में रखते हुए आपके राशिफल का विशेष विवरण दे रहा है। अगर आप हमारी इस वीडियो को देखते हैं, आपको इसमें कुछ अच्छा लगता है, आपको कुछ लाभ मिलता है, तो हमारे यहाँ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने और कमेंट भी करें। ऐसा करने से हमें काफी प्रसन्नता का अनुभव होता है। अगर आपको अपनी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करवाना है, वास्तु से संबंधित कोई निराकरण करना है या ज्योतिष और अपने भारतीय संस्कृति से संबंधित कोई विशेष प्रश्न करना है, तो आप हमें हमारे दिए हुए नंबर पे फोन करके आप अपना समय निर्धारित करवा लें और अपने प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। मैं अपने बहुत सारी सुमंगल कामना के साथ अपने सभी दर्शकों को अगले वीडियो तक के लिए कहता हूँ। जय जय।